डिजिटल इंडिया के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दो अलग अलग इंसानों की पहचान एक ही नंबर से हो सकती है? बागेश्वर जनपद के बड़ी पनियाली गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सिस्टम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के कुंदन सिंह ने बताया कि कुदरत ने उन्हें जुड़वा बच्चों का तोहफा दिया, लेकिन सरकार ने दोनों बच्चों को एक ही आधार कार्ड नंबर जारी कर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वर्ष 2008 में जारी हुए आधार कार्ड में दोनों भाई बहन को एक ही आधार नंबर जारी कर दिया गया। एक ही नंबर जारी होने से बच्चों के स्कूल में पंजीकरण, सरकारी योजनाओं के लाभ सहित अन्य दस्तावेजों में आधार नंबर अंकित नहीं हो पा रहा है। बच्चों के पिता कुंदन सिंह बीते कई सालों से ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिस्टम की इस गलती का खामियाजा मासूम बच्चे कब तक भुगतेंगे? क्या डिजिटल क्रांति का दावा करने वाला विभाग एक छोटी सी सुधार प्रक्रिया को अंजाम देने में इतना लाचार है? बच्चों का पूरा परिवार आज पहचान की इस लड़ाई में अकेला खड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों को इस परेशानी से कब निजात मिलती है। काम के सिलसिले में गांव में आया था, तो एक परिवार है हमारा यहाँ पे निवास करते हैं, जिनके बच्चों का आधार कार्ड, जो दो जुड़वा बच्चे हैं उनका एक ही आधार कार्ड जनरेट हुआ है और सेम नंबर जनरेट हुआ है। इस विषय में इन्होंने जो है काफ़ी कुछ प्रयास किया है, बागेश्वर से लेके दिल्ली से लेके, और जहाँ भी ये आधार संबंधी कैंप होते हैं तो इन्होंने पूरी हर जगह अटेंड किया है, लेकिन आज तक 2012 से लेकर आज तक इस विषय में कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। जबकि बच्चे अभी 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। मान लीजिए लड़की का तो आधार कार्ड है तो उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है, लेकिन लड़का जो 12वीं क्लास पास कर चुका है तो उस बच्चे का आज तक भी ये आधार कार्ड ना होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। साथ ही वो बहुत डिप्रेशन में भी है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि बहुत डिप्रेशन में है बच्चा, क्योंकि उन्हें तो पढ़ाई कर पा रहा है, ना ही वो किसी और काम में ध्यान दे पा रहा है। तो आज उनके परिजन मेरे साथ में हैं। ये परिवार बीपीएल कैटेगरी से नीचे का परिवार है, तो आर्थिक समस्याएं भी हैं, बार बार जाने में इनका समय भी नष्ट होता है और काफ़ी कुछ पैसा भी खर्च होता है। तो इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो हर हफ्ते या हर 15 दिन 20 दिन में अधिकारी ऑफिसों के चक्कर लगाएं। तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। तो इनसे ही पूछना चाहूँगा कि मामला किस तरह का था। मैं कुंदन सिंह कोरंगा, बड़ी पनियाली सामा अस्थायी निवासी हूँ। मेरे दो बूढ़े बच्चे हैं जिनका कि आधार कार्ड है एक ही अवगत कराया गया है, जिसमें कि आगे बच्चा जो है आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कोई सरकारी नौकरी उसमें कोई भाग नहीं ले पा रहा है, काफ़ी परेशान है। ठीक है, और मैं बताइए। और मैं हर जगह जहाँ आधार कार्ड संबंधित जो भी बनता है मैं हर जगह चक्कर काट चुका हूँ, लगभग 12-13 साल से, लेकिन अभी तक कोई सही से कोई नहीं मिल पाया है। तो इन्होंने इससे पूर्व भी कई बार 2012 से, जैसे कि मैंने बताया, लगातार ये जो है ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही जब भी कोई पिछली बारी हमारे जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी जो है हमें उचित समाधान इसका नहीं मिला है। साथ ही पिछले दिनों बागेश्वर डीएम महोदय को भी हमने इस विषय में अवगत कराया था, उनके संज्ञान में भी है। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इस चीज़ को हम आगे फॉलोअप करेंगे और इस चीज़ को इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो काफ़ी समय बीत गया है, जबकि 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि इस 1 हफ्ते के दौरान ये दोनों के रिजेक्ट हो जाएंगे और नए के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन बट अभी तक जो है इस विषय में हमें कोई आधार सेंटरों से या कहीं इस संबंधी जो भी विभाग है वहाँ से कोई भी पत्र के माध्यम या किसी भी माध्यम से हमें अभी तक इस बारे में सूचना नहीं दी गई। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बसंती देवी, ग्राम बड़ी पनियाली से। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए, कहना भी नहीं मान रहे, घर में भी नहीं आ रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, बाहर को घर में आने की कोशिश नहीं कर रहे, परेशान है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों माँ बाप उनके कितने परेशान हैं, जबकि ये परिवार बीपीएल परिवार है। इतना संसाधन नहीं है कि वो
बहुत जगह जाएं या इतना पैसा खर्च कर सकें, इतना समय खर्च कर सकें, क्योंकि अब अपनी आजीविका चलाने के अपना काम कर रहे हैं, घर का खेती बाड़ी कर रहे हैं, जानवरों का पालन कर रहे हैं, तो साथ ही दूर जाना पड़ता है तो समय भी चाहिए होता है, उसके साथ पैसा भी चाहिए होता है, तो उतने सक्षम नहीं हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ही निवेदन करता हूँ इस संबंध में जो भी कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी अगर हो जाए तो बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो और माँ बाप का भी चिंता खत्म हो जाए। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।